सो हाय एवरीवन, दिस अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? हमारे चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन वो साइंस वाली नहीं है जो तुमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, 8th क्लास में पढ़ी थी। मेंसुरेशन का मतलब यहाँ पे मेजरमेंट है। किस चीज की मेजरमेंट? एरिया एंड पेरीमीटर और 3D शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2D शेप्स। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हम एक बार ले लेते हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम पैरामीटर्स भी कवर करेंगे हर एक शेप के, एक्सेप्ट सर्कल्स के, क्योंकि वो आगे करेंगे। फिलहाल हमें क्या देखना है? इंट्रोडक्शन देखना है कि 2D शेप क्या होती है और 3D शेप क्या होती है। तो सबसे पहले इस D का मतलब समझो। इस D का मतलब होता है डायमेंशन। अब तुम लोग मेरे को फोन में जब देख रहे हो तो तुम मेरे को 2D में देख रहे हो। तुम्हारा फोन 3D है मगर तुम मुझे 2D में देख रहे हो। तुम मुझे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। आप अपने दोस्त के पास जाते हो, "हाँ, और भाई कैसा है?" उसके कंधे पे हाथ रखोगे। तो वो 3D है। वो 3D है क्योंकि आप उसे छू सकते हो। वो रियल है। यहाँ पे जो चीज होती है वो वर्चुअल होती है। क्या होती है? मोस्ट जगहों पे वो क्या होती है? वर्चुअल होती है। मैं भी तुम्हें वर्चुअली दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि रियल इमेज मेरी तुम्हारे पास नहीं आ रही है। तुम मोबाइल चला रहे हो तो वहां पे पिक्सल्स होते हैं। थोड़ा सा एआई का पार्ट है, तो देखो समझो। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? एक अंगूर दे रखे हैं। यहाँ पे बहुत सारे अंगूर का गुच्छा है ये। अब तुम्हें डिफाइन करना है या फिर तुम्हारे कंप्यूटर को डिफाइन करना है तो क्या यूज करता है? अभी तुमने नहीं पढ़ा होगा शायद, मगर जब तुम एआई में पढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि वो कंप्यूटर विजन को यूज करता है। अब वो कैसे होता है? इसमें पिक्सल्स होते हैं। क्या होते हैं? पिक्सल्स होते हैं। बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। अब वो क्या करेगा? एक छोटा पिक्सल, जैसे तुम देखते हो 12 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल्स। तो ये जो फोन के कैमरेज होते हैं, डीएसएलआर कैमरेज होते हैं, तो ये पिक्सल्स में डिवाइड कर देते हैं। पिक्सल्स को ज्वाइन करके एक इमेज बनती है। तो अब वो क्या करेगा? एक पिक्सल उठाएगा, यहाँ से ये वाला एक पिक्सल उठाएगा, तो उसे दिखेगा कि यहाँ पे यार ये जो पिगमेंट है ये कुछ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। फिर वो यहाँ से एक और पिक्सल को एंगेज करेगा, तो वो देखेगा कि यार यहाँ पे जब हम एक और पिक्सल को एंगेज कर रहे हैं तो एक ग्रीन कलर का गोला भी दिखाई दे रहा है, एक ऊपर भी दिखाई दे रहा है। फिर वो बहुत सारे पिक्सल्स को इकट्ठा करेगा तो वो क्या देखेगा? फिर वो क्या देखेगा? ये एक इतने बड़ा पिक्सल बन जाता है, उसमें वो ऐसे कुछ गोले दिखेगा। फिर वो डिफाइन कर पाएगा कि यार ये है कुछ ग्रीन कलर का, और गुच्छे में है, बंच में है, और गोले गोले हैं। फिर वो जब सारे पिक्सल्स को इकट्ठा करेगा, ऐसे करके सारे पिक्सल्स को इकट्ठा कर लेगा, फिर वो डिफाइन करेगा कि हाँ, ये क्या है? ग्रीन ग्रेप्स। ये क्या है? हमारे ग्रीन ग्रेप्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अब एक तो भैया जी आपके सामने अंगूर रखे हैं, आपने लिया, एक तोड़ के खा लिया, वो पिक्सल में काउंट नहीं कर। अब आप क्या कर रहे हो? आपके सामने अंगूर रखे हैं, उसकी फोटो खींच ली और फिर फोटो में देख रहे हो, तो पिक्सल्ड इमेज है। तो ये जो हमारी पिक्सल्ड इमेज होती है, ये होती है 2D इमेज। तुम अभी मेरे को पिक्सल ही देख रहे हो। तुम्हारा मेरा कैमरा जितने पिक्सल का है, जितने मेगापिक्सल्स का है, उतने में वो मेरी इमेज को डिवाइड कर रहा है और फिर तुम्हारे सामने पहुंचा रहा है। तो ये था हमारा पिक्सल का कॉन्सेप्ट। कहाँ से ग्रीन ग्रेप्स आए, कंप्यूटर ने कैसे विजन लिया, तो वो थोड़ा सा, बस मेरे को ऐसे खांसी हो रही थी, सॉरी। तो ये कैसे विजन लिया? वो पिक्सल्स के द्वारा। और ये पिक्सल्स क्या है? हमारे वर्चुअल है। अब देखो एग्जांपल अच्छे से समझो। एक तो तुम अंगूर है, तुम्हारे सामने अभी अंगूर है, तुम तोड़ के खा रहे हो, वो हो गया 3D में। क्यों? तुम उसे टच कर सकते हो, पिक्सल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे वो चीजें पिक्सल्स में डिवाइड हो जाती है। कैमरे के ऊपर बेस्ड होता है कि कैमरे की क्वालिटी कैसी है, वो कितने मेगापिक्सल्स तक ब्रेक कर सकता है। एक पिक्सल की कुछ, 1 मेगापिक्सल की वैल्यू होती है 10⁻38, कुछ ऐसी होती है, 5 × 10। वो मेरे को याद नहीं है फिलहाल। वो एआई का पार्ट है, तुम्हारे एआई वाले जो टीचर हैं वो तुम्हें पढ़ाएंगे। फिलहाल बस तुम्हें इतना समझना है कि वर्चुअल क्या है और रियल क्या है। अब तुम अपने फ्रेंड को जाके मिलते हो तो वो रियल हो गया, हाथ मिलाते हो, फिर उसके साथ खेलते हो तो वो रियल हो गया। वर्चुअल वो हो गया जैसे तुम अभी मुझे देख रहे हो, तो वो वर्चुअल हो गया। अब ये थी हमारी 2D और 3D इमेजेस। फिलहाल हम 3D के बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम फोकस करेंगे 2D के ऊपर। अब 2D शेप सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है यार भैया स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर। चलो ठीक है, पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, ऐसे नहीं पढ़ रहे।
सबसे पहले हमें एक फ्लो चार्ट समझना पड़ेगा, कहानी समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? एक कहानी समझनी पड़ेगी। कहानी क्या होगी, रुको समझते हैं। एक बार मैं इसे फटाफट से इरेज कर लूं। अरे यार डस्टर खराब हो गई। सॉरी यार, 2 मिनट। तो मैंने पॉज कर दिया था, तुम्हें पता भी नहीं लगा होगा। मेरा डस्टर खराब हो गया था, मैंने वापस से इसको अच्छे से साफ किया। तुम्हें पता नहीं लगा होगा, फिर भी चलो अभी टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम कहाँ तक पहुंच गए थे? टू डी शेप्स पे। अब सबसे पहले आता है यार एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, अब ये क्या भला है? चलो समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब क्या है? क्वाड का मतलब होता है चार, और साइडेड, फोर साइडेड पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी कोई भी एक फोर साइडेड पॉलीगन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ये थी बेसिक बेसिक बात। अब देखो क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है। एक ऐसे लाइन हो जाएगी, एक ऐसी लाइन हो जाएगी, और एक फिर इधर से ऐसी लाइन हो जाएगी, एंड एक लाइन ऐसी हो जाएगी। तो ये क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बनी। अभी हम बात करेंगे शेप्स के बारे में। फिलहाल मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार। तो देखो, बात कुछ ऐसी है, ये क्वाड्रिलेटरल्स तुम्हारा एक अलग से भी चैप्टर है, मगर इस चैप्टर में हम एक सिर्फ मोटा मोटा इंट्रोडक्शन इसके बारे में लेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अभी उनके टाइप समझते हैं। 2 सेकंड, बस 2 सेकंड। फिर से वापस वही चीज है यार, बोर्ड में कुछ कमी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम्हारे पास कुछ जुगाड़ हो तो मेरे को बताओ यार, इसको सही करने का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अच्छे से शेयर करना। देखो, अब एक चीज तो ये कर सकता हूं मैं, इसकी दो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक ये है और एक ये है, इनको क्या कर दिया मैंने? पैरेलल कर दिया, और बाकियों को ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। ये जो फिगर हमारे सामने बन जाता है, ये होता है हमारा ट्रेपीजियम। जल्दी जल्दी कवर करेंगे, धीरे धीरे नहीं करेंगे। ट्रेपीजियम समझते जाना साथ साथ में। अब इनने कहा चलो ठीक है। अब इनने क्या किया? मैथमेटिशियन लोग जो थे हमारे, ये मैथमेटिशियन थे, इनने क्या किया? ट्रेपीजियम बना दिया। अब उनने कहा इन्हें क्यों छोड़ा? ये जो ये वाले अपोजिट पेयर है, इन्हें भी पैरेलल कर देते हैं। भाई कर दो, हमने रोका है क्या तुम्हें? तो ये पैरेलल कर दिया। ये क्या कर दिया? पैरेलल कर दिया। फिर जो हमारे सामने फिगर बन के आया, फिर जो फिगर बन के आया उसका नाम इनने रख दिया पारालेलोग्राम। इसका पारा बहुत हाई, इसका पहरा बहुत हाई है। इसको कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये अलग ही दुनिया में है। तुम्हारी 9th क्लास में बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स जो तुम्हारा चैप्टर है अभी आएगा आगे, तुम्हें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ इसके बारे में। पूरे क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इस पॉलीगन के बारे में पढ़ना है। कैसे डिनोट करते हैं हम इसको? पैरेललाइज और जीएम, ग्राम, पैरेलल, पैरेललोग्राम, ऐसे डिनोट करते हैं। अब उनने क्या किया? ये सोचा क्यों ना इसके जितनी भी साइड्स हैं इन्हें बराबर कर दी। तो जब उनने इन्हें बराबर किया, इनको जब उन्होंने बराबर कर दिया, तब जो ये फिगर हमारे सामने बन के आया, तब जो ये फिगर हमारे सामने बनकर आया, चारों साइड बराबर हो गई। अभी सिर्फ अपोजिट थी, अपोजिट साइड्स बराबर थी, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली। अब उनने चारों ही साइड जब बराबर कर दी, तो जो फिगर बन के आया वो आया हमारा रोम बस। रोम बस, रोम एक जगह का नाम है, और रोम में चलने वाली बस रोम बस। रोम का है? इटली में, इटली में। अब उनने क्या किया? उनने सोचा क्यों ना हम इसको सीधा कर दें। भैया जी बहुत टेढ़े हैं, ऐसे हो रखे हैं भैया जी, माइकल जैक्सन बन रहे हैं, 45 डिग्री टिल्टेड है। अब उनने क्या कहा? चलो भाई इसको सीधा कर देते, जवान बना देते हैं इस बुढ़े आदमी को। तो उनने क्या किया? 90 डिग्री बना दिया सिर्फ एक एंगल को, जिससे सारे एंगल्स 90 डिग्री बन गए। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है भैया? फिर क्या होता है? फिर जो पॉलीगन हमारे सामने बन के आता है, साइड्स तो सारी सेम थी, बस क्या किया? 90 डिग्री बना दिया। तो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर बन गया।
अब इनने क्या किया, इनने सोचा क्यों ना पैरेललोग्राम में ही एक 90 डिग्री बना दे। यानी कि पैरेललोग्राम था, अब उनने कहा जब हमने इसको सीधा कर दिया तो इसको काहे नहीं किया वे, इसको भी कर देते हैं। जब उन्होंने इसको सीधा किया तो क्या आया, सिर्फ अपोजिट साइड्स है इक्वल, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। मगर यार ये भी सीधा है, एकदम स्ट्रेट बंदा है, तो इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, इसका नाम रख दिया रेक्टेंगल। ये आ गए हमारे रेक्टेंगल भैया आ गए। अब इन भैया के आने के बाद उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, एडजेसेंट साइड्स को बराबर कर देते हैं, यहाँ पे अपोजिट हो रही हैं। हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल को लिया, एक क्वाड्रिलेटरल को लिया और उसकी एडजेसेंट साइड्स को बराबर कर दिया, यानी कि ये वाली और ये वाली। फिर जो ये पॉलीगन हमारे सामने बन के आया है, इसकी यहाँ पे एक पूंछ अगर तुम लगा दोगे तो क्या बन रहा है, ये काइट। तो इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, काइट रख दिया। इसका नाम क्या रख दिया भैया, काइट रख दिया। जो अभी मकर संक्रांति हुई तब हमने जो पतंग उड़ाई वो क्या है, हमारी काइट। ये काइट भैया जो है ये हमारी पतंग है। इन्हीं की ये छोटी सी पुछिया होती है, एक पुछिया होती है। ये हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें ड्राइंग कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं, हम मैथ्स के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसको नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ एडजेसेंट साइड्स को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्वाड्रिलेटरल, हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। क्वाड्रिलेटरल का सब कुछ पढ़ लिया है। एक सेकंड का छोटा सा कट तुम्हें लगेगा, मैं इसको एक बार साफ कर लेता हूँ, ठीक है, 2 मिनट। देखा, मैंने कट भी दे दिया और तुम लोगों को पता भी नहीं लगा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब फिर से टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है पेरीमीटर, जो हमारा मेन टॉपिक है। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो अभी शुरू होता है हमारा, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हमारे उसके बारे में, स्क्वायर के बारे में, पेरीमीटर के बारे में, उनके और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ने पेरीमीटर भैया के बारे में। सबसे पहले यार ये पेरीमीटर होता क्या है ये जानो। कोई भी शेप है, कोई भी पॉलीगन तुम्हें गिवन, उस पॉलीगन की साइड्स की जो लेंथ होगी, एक लेंथ होगी जो साइड्स की, उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। ओनली वन लेंथ, ओनली क्या, वन लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, वन एंड ओनली, यही रही। अब इसका मतलब क्या है, चलो समझो। एक स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर के स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहली बात ये होती है, जो हमारा स्क्वायर होता है ये हमारा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा स्क्वायर है, जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं। सारी साइड्स का नाम हम ए रख देंगे, सारी साइड्स का नामकरण कर देंगे, ए रख देंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स भी बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है। एक तो वन लेंथ हो गई, यानी कि सिर्फ एक लेंथ। अब जब हम, ये हमारा एक ए है, एक ए है, एक और ए है, ये ए नंबर 1 है। फिर क्या आ रहा है, ये ए नंबर 2 है। फिर क्या आ रहा है, ये ए नंबर 3 है। फिर ये ए नंबर 4 आ गया, ठीक है। तो ये जो 4 ए थे इसके, उनको हमने सीधा कर करके एक लाइन में लिख दिया। और जब ये जो एक लेंथ आ रही है ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। इसका मतलब 4 ए, 4 बार ए है तो 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड भी तुम कह सकते हो। ये था हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अच्छे से तुमने पढ़ लिया। अब यार एक बार देखते हैं क्या ये इरेज होगा। ओ नो, ये इरेज नहीं हो रहा। 2 सेकंड दो, बस 2 सेकंड, ठीक है। फा, हो गया ना क्लीन। तो ठीक है, स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया। अब जो अगला मेजर जो हमारा वो होता है, अगला जो मेजर आता है हमारे दिमाग में ये पेरीमीटर का नाम सुन के,
वो क्या आता है भैया, वो आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अब यार ये क्या होता है, ये रेक्टेंगल भैया क्या होते हैं, समझो। रेक्टेंगल भैया ये होते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा, रेक्टेंगल भैया पैरेललोग्राम के ही टाइप होते हैं। बस क्या करते हैं हम, एक एंगल को 90 डिग्री कर देते हैं, सारे हो जाते हैं, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होती है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ हो जाती है, LENGTH, लेंथ, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। हाइट जो इसकी रहती है, बेसिकली हम उसे ब्रेड्थ कहते हैं, यानी कि चौड़ाई कहते हैं, क्योंकि 3D फिगर में हाइट होती है, 2D में नहीं होती है। ये हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी B। अभी ये जो हमारी L और B है, ये दो दो है, तो अब यहाँ पे जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा, L+L+B+B, 2L+2B, 2 × L+B। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है पेरीमीटर के लिए। ठीक है, समझ गए अच्छे से, एकदम क्लियर कट। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे हमारी अगली शेप के बारे में बताता हूँ। अगली शेप आती है हमारी ट्राई एंगल। अरे यार फिर से आ पड़ी, अभी अभी तो खत्म करके अगले चैप्टर को स्टार्ट किया था, ये तो इसमें भी टपक पड़ा। एरिया भी पढ़ेंगे इसके बारे में, अब आएगी ना मजा। हीरोइंस फॉर्मूला भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। पढ़ने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, याद करने के लिए। अब ट्राइंगल ये होता है, ट्राइंगल होता है ये तीन एंगल, तीन एंगल। इसकी क्या होती है, तीन साइड होती है, एक साइड होती है ए, एक साइड होती है बी, और एक साइड होती है सी। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड A+B+C। अब इसी के नीचे में यहां पे स्टार्ट करूंगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, इसका मतलब क्या है, इसकी सारी साइड्स बराबर हैं। ये भी ए है भैया, ये भी ए है, और ये भी क्या है, ए है। तो ये क्या हो जाएगा, A+A+A, विच इज इक्वल्स टू 3 × A, यानी कि 3 × साइड, और क्या लिख सकते हैं इसे, 3 × साइड भी लिख सकते हैं। अभी टोटल कितने हो गए ये हमारे, चार हो गए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इक्विवेलेंट ट्रायंगल। इसके बाद क्या, पेंटागन भी पढ़ेंगे। अरे उसके लिए भी एक और फॉर्मूला है, आओ बताता हूं। अब मैं इस साइड को इरेज कर देता हूं। जब भी तुम्हें कोई रेगुलर पॉलीगन, क्या दे रखा हो, रेगुलर पॉलीगन दे रखा हो, चलो और तो ठीक है भैया, ये रेगुलर पॉलीगन क्या था, पॉलीगन भी ठीक है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, लाइक स्क्वायर। स्क्वायर भी हमारा एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे ही रेगुलर पेंटागन में पांचों की पांचों साइड्स इक्वल होंगी, रेगुलर हेक्सागन में छह की छह साइड्स इक्वल होंगी। तो वहां पे जो फॉर्मूला उभर के आता है, जितनी भी साइड्स हैं, एन नंबर ऑफ साइड्स हैं, सबसे पहले तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है वो देखेंगे, इनटू साइड, यानी कि साइड का मेजर क्या है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इनटू साइड, ये हमारा रेगुलर पॉलीगन का होता है, इसी के साथ पांच होते हैं। अब यार हमारा आखिरी आखिरी बचा हुआ होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। देखो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है, कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, पैरालेलोग्राम। अब भैया इसका क्या पेरीमीटर होता है, आओ समझाते हैं। ये पैरेललोग्राम है, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब हमने क्या पढ़ा, इसकी क्या होती है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल होती है, बराबर होती हैं और क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका मतलब इसकी भी दो साइड्स बराबर। सेम कैसा नेचर है इसका, रेक्टेंगल जैसा। रेक्टेंगल का क्या था, 2 × L+B था। यहाँ पे साइड ए होगी और बी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो लेंथ है या ब्रेड्थ है, क्योंकि भैया हम, चौड़ाई तो ये वाली हो गई, क्या हो गई, चौड़ाई तो ये वाली हो गई। हाँ ये लेंथ हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है, क्योंकि ये लंबाई है। क्या पता लंबाई कभी ऐसे दे दे, तो वो भी हम मेजर नहीं कर सकते। ये तो बेसिक सा डायग्राम है,
लंबाई और चौड़ाई इसकी हम मेजर नहीं कर सकते, तो एल एंड बी की जगह हम पी एंड क्यू रख लेते हैं, ए और बी भी नहीं रखते, चलो पी एंड क्यू रख लेते हैं। तो ये क्या होगा, 2 × ए प्लस बी ही रहने दो, कुछ भी मतलब ए प्लस बी रहने दो, क्या रहने दो, ए प्लस बी रहने दो, ऊपर वाले को बी कह दो, नीचे वाले को ए कह दो, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए बोल रहा हूं। तो 2 × a + b, और इसी के साथ हमने आज का ये टॉपिक पैरामीटर खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे एंड एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पाई के बारे में पढ़ने जाएंगे, जिसके बारे में हर एक मैथमेटिशियन का दिमाग खराब हो गया, एंड हम समझेंगे वहां पे पाई के फैक्ट में कि कैसे उसका रिलेशन है एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ एंड एक और मैथमेटिशियन थे उनके साथ। तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है मेरे नेक्स्ट। यार देखो, लाइक जरूर कर देना, इतनी मेहनत करता हूँ, और सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो में हमने पैरामीटर कवर किया है, कल हम सर्कल के पैरामीटर के बारे में कवर करेंगे और उसके बाद आगे कवर करते जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 यार, लाइक जरूर कर देना। गुड नाइट, बाय 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 बाय।